आपके अपने पटल श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के 39वें एपिसोड में मैं रमन शांडिल्य आप सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज काव्य प्रस्तुति के लिए आ रही हैं अंग्रेजी साहित्य की शोधार्थी मोनिका टुंडवाल। बहुमुखी प्रतिभा की स्वामिनी मोनिका गहरे रंगों और कोमल भावों की चित्रकारी के लिए जानी जाती हैं तथा अपनी संवेदनाओं और कल्पनाओं को शब्दों के माध्यम से कविताओं का रूप भी देती हैं। अपनी चित्रकारी के समान ये अपनी कविताओं में भी गहरे अर्थों को रेखांकित करती हुई मानवीय संबंधों को बहुत ही बारीकी से उकेर पाती हैं और सामाजिक सरोकारों को भी बखूबी प्रतिबिंबित करती हैं। शीघ्र ही इनका पहला काव्य ग्रंथ पाठकों को उपलब्ध होगा और आज मोनिका टुंडवाल हमारे लिए लेकर आ रही हैं प्रसिद्ध पाकिस्तानी शायर नासिर काज़मी की एक बहुत ही प्यारी गज़ल। मैं मोनिका टुंडवाल श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता काव्य पाठ का साझा पटल के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। इस शहरे बेचराग में जाएगी तू कहाँ, आए शबे फिराक तुझे घर ही ले चले। नासिर काज़मी अपनी धुन में रहने वाले शायर थे। वो तमाम उम्र किसी रुत में बिछड़े साथी की याद के गोशाए तन्हाई में अपनी ज़िंदगी की रूहदाद कलमबंद करते रहे। रात कितनी गुजर गई लेकिन इतनी हिम्मत नहीं कि घर जाएं। घर ना जाने का सबब शायद ये था कि उनके घर की दीवारों पर उदासी बाल खोले सोती रहती थी और शायद इसीलिए उन्होंने शबे फराक से एक अजीब रिश्ता कायम कर लिया। वो अश्कों से सराबोर दिल को लिए शबे फराक की आगोश में एक नई और रोशन सुबह के ख्वाब बुनते रहते थे। आज की गज़ल भी उनके दिल में छिपी इसी उदासी को बयान करती है। तो पेश है नासिर काज़मी की लिखी ये खूबसूरत गज़ल नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ। नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ और बाल बनाऊँ किसके लिए। नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ और बाल बनाऊँ किसके लिए। वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊँ किसके लिए। जिस धूप की दिल में ठंडक थी वो धूप उसी के साथ गई। जिस धूप की दिल में ठंडक थी वो धूप उसी के साथ गई। इन जलती बलती गलियों में मैं खाक उड़ाऊं किसके लिए। वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था। वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था। अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए। अब शहर में उसका बदल ही नहीं, कोई वैसा जाने गज़ल ही नहीं। अब शहर में उसका बदल ही नहीं, कोई वैसा जाने गज़ल ही नहीं। ऐवाने गज़ल में लफ्ज़ों के गुलदान सजाऊं किसके लिए। मुद्दत से कोई आया न गया, सुनसान पड़ी है घर की फ़ज़ा। मुद्दत से कोई आया न गया, सुनसान पड़ी है घर की फ़ज़ा। इन खाली कमरों में नासिर अब शम्मा जलाऊं किसके लिए। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए। वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए। कुछ वर्ष पहले जब एक उदास सांझ को आसमान से कोहरा किसी विरहिणी नायिका के आंसू की तरह टपक रहा था, मैंने नासिर काज़मी की यह गज़ल सुनी। विरह की भावनाओं की इतनी नाजुक इतनी कोमल अभिव्यक्ति, अश कर उठा मैं और यह गज़ल दिल के किसी कोने में चुपके से दुबक कर बैठ गई। महाकवि सुमित्रानंदन पंत ने जब ये पंक्तियाँ वियोगी होगा पहला कवि आह से निकला होगा गान लिखी होंगी तो प्रेम वियोग विरह के मर्म पर जैसे उन्होंने अपनी उंगली ही रख दी। नासिर काज़मी की यह बेहद खूबसूरत गज़ल प्रेम के इसी नाजुक पक्ष को दर्शाती है। वर्ष 1925 में अम्बाला में जन्मे नासिर काज़मी देश के विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए।
बंगे नो, पहली बारिश उनकी शायरी के मुख्य ग्रंथ हैं। इनकी रोमांटिक शायरी गुलाम अली साहब जैसे बड़े गायकों ने अपनी आवाज़ में गाई है। अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ, ओ पिछली रुत के साथी, अब की बरस मैं तन्हा हूँ। और ये शेर भी देखिए, एक समय तेरा फूल सा नाजुक हाथ था मेरे शाने पर, एक समय तेरा फूल सा नाजुक हाथ था मेरे शाने पर, एक ये वक्त है कि तूने मुझको देखते ही मुँह फेर लिया। इस रुमानी शायर को पढ़ते वक्त बरबस ही प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि पीबी शैली की याद आती है। देखिए क्या कहते हैं वो। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज़ नॉट। ज़िंदगी में आगे पीछे देखते हैं हम और तड़पते हैं उसके लिए जो नहीं है। इसीलिए ज़िंदगी के इंद्रधनुषी रंगों में शाह रंग और भी गहरा हो जाता है। जब प्रेम करते हैं हम और फिर टूटता है हमारा दिल, और फिर आंसुओं के माध्यम से निकलती है हमारी आह। यही आह बन जाती है वियोग की शायरी, अकेलेपन की शायरी। इसीलिए तो इस गज़ल में वो कहते हैं, नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ और बाल बनाऊँ किसके लिए, वो शख्स तो शहर छोड़ गया, मैं बाहर जाऊँ किसके लिए। इस रुमानी शायर का इंतकाल 1972 में लाहौर में हुआ। उनकी शायरी के बारे में एक बार फिर पीबी शैली की अमर पंक्तियाँ याद आती हैं। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। हमारे सबसे मधुर गीत वही तो हैं जो दर्शाते हैं सबसे उदास ख्याल। इस श्रेष्ठ शायर नासिर काज़मी को हमारा नमन। अगले सप्ताह आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।